माता पिता के भरण पोषण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहूवालिया ने एक मां के चारों बेटों का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मां ने 4 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक मां को नहीं पाल रहे। दरअसल मामला पैतृक संपत्ति के बंटवारे और मां के भरण पोषण को लेकर था। नरसिंहपुर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के चारों बेटों में से एक बेटे ने हाई कोर्ट में अपनी मां को भरण पोषण दिए जाने के एसडीएम के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज करते हुए जस्टिस जीएस अहूवालिया ने कहा कि संपत्ति का बंटवारा एक अलग मैटर है, लेकिन बूढ़े माँ बाप की देखरेख और उनका भरण पोषण औलाद की न केवल नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर एसडीएम के आदेश को जारी रखते हुए फैसला सुनाया कि बूढ़ी चारों बेटे 2-2 हजार रुपये मिलकर महीने के 8 हजार रुपये भरण पोषण के लिए देंगे। दरअसल नरसिंहपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला ने अपने चारों बेटे से भरण पोषण पाने के लिए नरसिंहपुर जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, जिसके बाद नरसिंहपुर के एसडीएम ने बुजुर्ग महिला को 8 हजार रुपये महीने भरण पोषण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था। एसडीएम के इस आदेश को महिला के एक बेटे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और साथ ही दलील दी थी कि उनकी मां पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं कर रही है, लिहाजा वह अपनी मां को भरण पोषण नहीं दे रहे हैं। जी भैया, क्या नाम? ये जो मामला था माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस आलूवालिया जी की कोर्ट में पेंडिंग था। इसमें जो एक सन है उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि मेरी मदर ने बिफोर द एसडीएम एक एप्लीकेशन दी है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एक्ट में कि मुझे अपने बच्चों से मासिक भत्ता दिलाया जाए। उसमें एसडीएम ने ऑर्डर किया था कि 4 बेटे हैं, सभी को ईच पर्सन 3000 पेड करना है। उसके अगेंस्ट एक बेटा आया हुआ था, उसका कहना ये था कि मुझे चूँकि प्रॉपर्टी में कोई शेयर रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए मैं कोई भी मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं हूँ। ऑनरेबल कोर्ट का बहुत ही अच्छा और सटीक ऑर्डर है इस संबंध में कि उनके द्वारा सारे फैक्ट का अवलोकन करते हुए, सारे आर्गूमेंट को कंसीडर करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो वृद्ध माता पिता हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने बच्चों से किसी भी स्टेज पर भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनको अपने माता पिता से कोई भी शेयर प्रॉपर्टी में मिला है कि नहीं। और इस एक्ट के सेक्शन 23 भी कहता है, यदि बच्चों ने किसी गलत फहमी में रखते हुए माँ बाप से प्रॉपर्टी का शेयर ले लिया है, इवन यदि कुछ कहते हुए रजिस्ट्री करा दी है, तो भी सेक्शन 23 में वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और वो उन वृद्ध माता पिता के नाम पर रिस्टोर हो जाएगी। इवन यदि बच्चियां हैं जिनने अपने माता पिता से शेयर लिया है अथवा नहीं भी लिया है, वो भी अपने बच्चों का मेंटेनेंस करने के लिए लायबल है। हालांकि इस पिटीशन में केवल ये है कि जो बेटे हैं, 4 बेटे हैं, सभी को 2-2 हज़ार रुपये हर महीने अपनी माँ को मेंटेनेंस के रूप में देने के लिए लायबल किया है।